जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों मैंने आप लोगों को 2023-24 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर दे दिया है, ठीक है। और इस क्लास में 2022-23 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा कैसे भी करके, टाइम निकाल करके। मैंने टाइम निकाल लिया है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आ गया आपके पास, ठीक है। 2023-24 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर भी है आपका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके इस क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिएगा। मैंने इसे अच्छे से एनालिसिस करवाया है। इस पेपर को मैं जैसा चाहता था वैसा एनालिसिस नहीं करवा पाऊंगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि समय का जो अभाव है बहुत ही कम है, ठीक है। मैं आपके समय की मर्यादा भी समझता हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। POL 201 के आपका पेपर कोड है, BA थर्ड सेमेस्टर है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये आपके पेपर का नाम है। आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन होगा, ठीक है। चलें, समय बहुत कम है, कल ही आप लोगों का एग्जाम है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये इंडिया में कब शुरू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, ठीक है। देखिए जैसा मैं चाहता था एनालिसिस नहीं हो पाया, लेकिन आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं जरूर दे दूंगा, ठीक है। जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो यह अनुच्छेद 370 में दिया गया था, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? संविधान सभा के 2 अध्यक्ष आपके चुने गए थे, एक थे अस्थायी अध्यक्ष और एक थे अस्थायी अध्यक्ष। तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। आपके कमेंट को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि मैं आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस नहीं करवा पा रहा हूँ। चले कोई बात नहीं है। नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए राइट है प्रश्न नंबर 5 का। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने 2023-24 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, 2022-23 में भी वही क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी जो 2022-23 में पूछे गए थे 2023-24 में पूछे गए थे, याद रखिएगा। तो वही 2024-25 वाले सत्र में आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। किस सन में प्राप्त किया था? सन 1993 में, 1993 में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पंचशील सिद्धांत संबंधित है, यह आपका फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, विदेश नीति से। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है। राजनीतिक प्रक्रिया किससे संबंधित है? पॉलिटिकल प्रोसेस। तो ये आपका देखिए चुनाव प्रक्रिया से संबंधित होता है, ठीक है। और राजनीतिक दल से भी संबंधित होता है, हित समूह से भी संबंधित होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, पूछा गया है भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया है, तो एकल नागरिक का या फिर दोहरी नागरिक का? तो भारतीय संविधान ने जो व्यवस्था बनाया है वो एकल नागरिक का बनाया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ है। अर्धसंघवाद व्यवस्था, ठीक है, क्वासी फेडरलिज्म सिस्टम की जो लाभ है वो क्या है? तो इसमें देखें राष्ट्रीय एकीकरण होता है, राष्ट्रीय एकता भी होता है, सहयोग एवं समन्वय की भावना भी होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है, तो कमजोर सरकारें होती हैं, सरकारों में स्थायित्व तो नहीं होता है, राष्ट्रीय एकता को भी हानि होती है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गठबंधन सरकार के प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के गठबंधन सरकार होती है, ठीक है। कौन कौन सी? पूर्व चुनाव गठबंधन होती है, जिसे प्री इलेक्शन कोलेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है चुनाव बाद गठबंधन, पोस्ट इलेक्शन कोलेशन। और तीसरा होता है राष्ट्रीय या फिर आपातकालीन गठबंधन, ठीक है, नेशनल या फिर इमरजेंसी कोलेशन, ठीक है। 3 प्रकार की आपकी सरकारें गठबंधन सरकारें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको क्या पूछा गया है दल प्रणाली आवश्यक है। दल प्रणाली किसके लिए आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सीपीआई संक्षिप्त रूप है। सीपीआई का संक्षिप्त यानी देखें इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट इसका पूछा है, संक्षिप्त माने यानी फुल फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय साम्यवादी दल, ऑप्शन नंबर ए राइट है प्रश्न नंबर 16 का। चले प्रश्न नंबर 17 आपसे कह रहा है कि भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है। तो ध्यान रखेंगे जो आपका बहुदलीय प्रणाली है ये भारत में है, ठीक है। भारत में कैसी प्रणाली है, भारत में चुनावी जो प्रणाली है वो बहुदलीय प्रणाली है, यानी कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार होता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार होती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत क्या है, तो 33%, सी ऑप्शन राइट है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसे 50% कर दिया गया है, हो सकता है इस बार आपका आए तो 50% लिख करके दे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला का सर्वोच्च अधिकारी है, तो आपका डीएम होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप तो पहले ही से ही इसमें आंसर लगा के भेज दिए हैं, देखिए सी में भी बच्चे ने लगाया, ऑप्शन नंबर ए में भी लगाया और इस वाले में बच्चे ने बी में लगाया। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर आप पहले ही से ही लगा दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ही लोग क्वेश्चन पेपर भेजते हैं। अच्छा याद आया इसी नंबर पर आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करना है, ठीक है। देखें इसी नंबर पर आपको क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना है और कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। इसका आपको एक भी पैसा नहीं देना, फ्री है सब। बीए सेमेस्टर वाला पे आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हो चाहे आप 6th सेमेस्टर में चले जाएंगे तो भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चले देखिए बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी गई, कब सौंपी गई थी, 1957 में, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। देखिए मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मैं अच्छे से इसे एनालिसिस नहीं करवा पा रहा हूँ। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है, ये किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होना चाहिए, हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। चले कोई बात नहीं है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता देंगे। प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा गया है कृषि किस अनुसूची में सम्मिलित है, जो कृषि है, ठीक है, एग्रीकल्चर, ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो ये 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है, ये तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपके दिया नहीं है। मैंने बहुत खोजा तो मुझे मिला कि यह अनुसूची 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। यह पंचायतों की शक्तियों, जिम्मेदारियों और अधिकारों को निर्दिष्ट करती है। कृषि 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों में से एक है, यही मुझे मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, मुझे 100% श्योर हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर रखें, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें, क्योंकि 7वीं अनुसूची आपका नहीं दिया है तो 11वीं अनुसूची, देखिए माइनस मार्किंग है नहीं, आपको ऑप्शन में लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे अगर 7वीं अनुसूची आपके ऑप्शन में नहीं देता है तो 11वीं अनुसूची के साथ आप जाएंगे, चाहे तो आप बुक में खोज लीजिएगा, इंटरनेट पर चाहे खोज लेंगे, ठीक है। मुझे इंटरनेट पे मिला है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें बाकी आपके बुक में 7वीं अनुसूची दिया है और बुक में ये मुझे ठीक से मिल नहीं पा रहा था, ठीक है, मैंने इसीलिए गूगल पर खोज लिया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें पंचायत समिति का क्षेत्र है, तो ये खंड होता है, ब्लॉक होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है देखें दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स निम्नांकित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं, तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है, बाकी सभी चीज़ करते हैं ये सब, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आमंड और पावेल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, तो उसमें जो मैंने 2023-24 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें गैर संवैधानिक इस तरह से आपके ऑप्शन में था, तो इसमें असमुदायात्मक दबाव समूह है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 का प्रश्न नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि दबाव समूह यानी जो प्रेशर ग्रुप्स हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं, तो संवैधानिक साधन भी अपनाते हैं, गैर संवैधानिक साधन भी अपनाते हैं, कैसे, अच्छा ये बताइए, आप लोग बताइए
कि चुनाव में पैसे बांटना संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, तो आप कहेंगे कि सर जी गैर संवैधानिक है। तो क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि चुनाव में पैसे बांटे जाते हैं दबाव समूह के द्वारा? तो बिल्कुल बांटे जाते हैं। तो ये गैर संवैधानिक भी काम करते हैं और संवैधानिक भी काम करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों राइट है। सर जी दबाव समूह कौन होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो अपने अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, चाहे वो संवैधानिक तरीका हो या असंवैधानिक तरीका हो। शराब भी बांटे जाते हैं, पैसे भी बांटे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था? प्रथम भारतीय महिला संघ, ठीक है, क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन, ठीक है, वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये आपका मद्रास में, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। अच्छा, कब हुआ था? 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मतदान व्यवहार किसका रूप है? ठीक है, पॉलिटिकल बिहेवियर किसका रूप है? सॉरी, वोटिंग बिहेवियर किसका रूप है? पॉलिटिकल बिहेवियर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 31 है, 31 नंबर। विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो वो विषय सेफोलॉजी है, ठीक है। सेफोलॉजी में आपके पॉलिटिकल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। और ध्यान रखेंगे इसमें आपका 40 क्वेश्चन पूछा गया था और 2023-24 से आपके, ठीक है, 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार भी आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। मतदान व्यवहार यानी पॉलिटिकल बिहेवियर के निर्धारक तत्व हैं, कौन कौन से? वर्ग है, धर्म है और जाति है, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? योगेंद्र यादव, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। यही इंटरनेट पर मिला है, तो ध्यान रखेंगे यही आपका करेक्ट है। अच्छा, ध्यान रखेंगे इंटरनेट पर सारे आंसर आपके गलत नहीं होते, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई तो स्पेनिश व पुर्तगीज से, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, देखें आप लोग भी जानते हैं कि मान लीजिए 50 क्वेश्चंस पूछे गए और सारे क्वेश्चंस के आंसर किताबों से ढूंढ पाना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। चलें, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, कब घोषित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे घोषित किया गया था सन 1976 में, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का, ठीक है। भारत को धर्मनिरपेक्ष यानी इंडिया डिक्लेरेड ऑन सेकुलर स्टेट कब किया गया था? 1976 में। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में है? तो ये क्वेश्चन आपका 2023-24 में भी पूछा गया था, तो राइट आंसर है 700 से अधिक है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 27% आरक्षण दिया जाता है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चले, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास। देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है, इलेक्शन संबंधित है? तो यह आपका 324 से 329, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अनुच्छेद 324 से 329, ठीक है, भारतीय संविधान में चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में प्रविधानित है? तो यह अनुच्छेद 326 में है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है ना, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, आप ही लोग मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। चले, इसी तरह से मैं 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा, ठीक है। देखें, अच्छा, मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ बुक्स 4th सेमेस्टर में, ठीक है, तो आप लोग रेडी रहेंगे और मैं खुद अपने हाथ से हैंड राइटिंग नोट्स बनाऊँगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ताकि वो नोट्स आपको मैं फ्री में दे दूँगा, ठीक है। चले, पूछा गया है, अलगाव की राजनीति का उदाहरण है। अलगाव की राजनीति का उदाहरण क्या होता है? देखिए, जो पंजाब का मुद्दा है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा है, पूर्वोत्तर भारत का मुद्दा हो या भारत में कोई भी मुद्दा हो, वो सारे अलगाव की राजनीति के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो ये सभी हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। चले, जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।